हिबिस्कस के ऊपर फूलों की बहार आ जाती है और यहाँ पर मेरा इस फ्लावर ने तो कमाल ही कर दिया है। ये काफी ज्यादा फ्लावरिंग देता रहता है। वाइन रोज आता है, उसको भी आप डेफिनेटली अपने कलेक्शन में इंक्लूड करें। वो अलग अलग डिफरेंट शेप एंड साइजेस में भी आते हैं, कलर्स में भी आते हैं, बहुत सारे अलग। जैसे जैसे सूरज खिलेगा दिल थाम के बैठना, क्योंकि ये बोगनविलिया आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है। इतने ज्यादा फ्लावरिंग को एक ही ब्रांच पर 9 to 10 कलियां भी दे देता है। मल्टीपल कलर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये वो पौधा है जिसको आप 1 साल तक पानी नहीं देंगे, लोटस में कलियां स्टार्ट हो गई, तो अब आपको यहाँ पर फर्टिलाइजर देना बिल्कुल। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं धवन वेज यूट्यूब चैनल। यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट जो आप समर सीजन में ग्रो कर सकते हैं। इनफैक्ट ईयर राउंड ग्रो कर सकते हैं, मतलब साल भर वो आपको फ्लावरिंग देते रहेंगे। बट यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि उनको कैसे ग्रो करना है। मतलब सीड से ग्रो हो जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमको उसमें पैसा लगाना नहीं पड़ेगा। अगर उसको पौधा लेके आना है तो नर्सरी से कैसे लेके आना है। और यहाँ पर सबसे मजे की बात यह है कि फर्टिलाइजर, सनलाइट या वाटरिंग या बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट में पूरे कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देंगे। और वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन जरूर पूछा है मैंने आपसे, उसका आंसर जरूर देके जाना। नंबर 1 पर है अपराजिता या फिर बटरफ्लाई पी। दोस्तों ये 2 तरीके से आती है, एक सिंगल पेटल और एक मल्टीपल पेटल। और इसके नाम में ही बटरफ्लाई पी है, मतलब ये पॉलिनेटर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स की कमी बिल्कुल नहीं होगी। ये मेरा मल्टी पेटल ब्लू कलर का अपराजिता का प्लांट, और ये काफी ज्यादा फ्लावरिंग देता रहता है एवरी टाइम। अगर सीजन की बात करें तो मेन सीजन इनका समर सीजन होता है, बट विंटर्स के स्टार्टिंग तक ये हमें बहुत सारे फ्लावर देते रहते हैं। अपराजिता एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, इजी टू ग्रो है, सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से इसको सीड से ग्रो करना है। हमारे सीड ग्रोन प्लांट के अंदर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। फ्री में अगर अपराजिता ग्रो करना है तो इस तरह से फलियां लेकर आनी है जो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। यहाँ पर हमने हमारे नेबर से फलियां मांग ली और इजीली उन्होंने दे भी दी। एवरी फली के अंदर हमें 6 to 8 सीड्स मिल जाएंगे। हेल्दी सीड्स होने जरूरी है। इस तरह से आपके मोटे मोटे सीड्स होंगे तो आपको प्लांट बहुत जल्दी और फास्ट मिलेंगे। तो ये रहे हमारे सारे सीड्स। चलिए इनको ग्रो कर देते हैं पहले सीडलिंग ट्रे के अंदर। सीडलिंग ट्रे में हम यहाँ पर एक बॉन्साई ट्रे का यूज कर रहे हैं। सॉइल मिक्स के लिए हम यहाँ पर 50% कोकोपीट लेंगे, 50% वर्मी कंपोस्ट, दोनों को अच्छे से मिक्स करिए और सीडलिंग पॉटिंग मिक्स रेडी। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए हम न्यूज़पेपर का यूज करेंगे। अब अपने पॉट को भर लीजिए और अपने सारे सीड्स को उस पॉट के ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर लीजिए। ध्यान रहे एक के ऊपर एक सीड्स नहीं होने चाहिए। अब ½ इंचेस सॉइल से हम फिर से हमारे सीड्स को कवर करेंगे ताकि वो अपनी जगह से हिले ना। और बस अब इसमें पानी डालिए और आपके सीड्स रेडी टू ग्रो है। इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो कुछ दिनों के लिए। आफ्टर 10 डेज आप देख सकते हैं आपके छोटे छोटे सीडलिंग ग्रो होने लग जाएंगे और यहाँ पर ग्रोथ आपको नियरली 50% दिखेगी, क्योंकि कुछ सीड्स थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेंगे बट सारे ही ग्रो होने वाले हैं। आफ्टर 15 डेज आप देख सकते हैं हमारे सारे सीडलिंग के अंदर ट्रू लीफ आने लग गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब कुछ दिनों के बाद आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एंड फाइनली आप देख सकते हैं अपराजिता में फ्लावरिंग भी आ रही है और हमारे पौधे काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। इस स्टेज पर आप इजीली ट्रांसप्लांट करिए। हम थोड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि नीचे बहुत सारी सीडलिंग ग्रो होती जा रही है। एंड अपराजिता के ऊपर डिटेल वीडियो आने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ताकि आप वो वीडियो भी देख सकें। उस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा किस तरह से वायर का यूज करके आप अपने अपराजिता को एक सर्कल फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं और बहुत ज्यादा उसमें फ्लावरिंग भी ला सकते हैं। क्राउन ऑफ थ्रोन या फिर एफोरिया मिली, ये दोस्तों प्लांट ऐसा है कि ये आपको साल भर तक फ्लावर दे सकता है अगर सही कंडीशन में रखा जाए और इसको फुल डे ऑफ सनलाइट मिलती रहे। इसके डार्क रेड कलर के फूलों को देखकर हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए आपके कलेक्शन में ये डेफिनेटली होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है ये कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। मतलब आपके आसपास अगर ये प्लांट है तो इसको कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे बेस्ट बात इस प्लांट की ये है कि इसके फ्लावर एक बार खिल जाए ना तो काफी हफ्तों तक ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, खराब नहीं होंगे जल्दी। क्राउन ऑफ थ्रोन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये डेजर्ट टाइप ऑफ प्लांट है। इसको बहुत कम पानी चाहिए। एक बार आपने ग्रो कर दिया तो बस इसको लगाकर भूल जाइए। पानी दीजिए या नहीं दीजिए ये ग्रो करता रहेगा। कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है। एक मैच्योर आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर मैच्योर ब्रांच के नीचे की तरफ अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको रूट्स नजर आएगी। ये देखो, ये रूट्स बारिश के मौसम में डेवलप होती है, डैमेज हो जाती है, पर ये इनके अंदर पोटेंशियल होता है, ये ग्रो हो जाएगी। तो हमने ये वाली ब्रांच सेलेक्ट करी है। अब चलिए इसको कटर से कट कर देते हैं। और ध्यान रहे इसका जो वाइट लिक्विड होता है वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है, तो हमारे हाथ या फिंगर्स पे ना लगे। हल्के हाथों से आप अपनी कटिंग को काटिए और आपकी कटिंग प्लांट से फ्री हो जाएगी। और ये रही हमारी वो कटिंग जो हम ग्रो करेंगे। अब यहाँ पर इसका बेस पार्ट को हमें ड्राई करना जरूरी है। अगर रूट्स है तो आप 1 दिन का ड्राई कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली सॉइल में लगाकर भी ड्राई कर सकते हैं। कटिंग के लिए हम छोटा पॉट यूज करेंगे। इसमें काफी ज्यादा ड्रेनेज होल होना चाहिए ताकि पानी बिल्कुल ना टिके। अब ड्रेनेज होल कवर कर लीजिए न्यूज़पेपर या फिर प्लास्टिक की हेल्प से और उसमें मिट्टी भरकर अब अपनी कटिंग को लगा लीजिए। सॉइल आपने देख ली ना, सैंडी सॉइल होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो इसमें पानी की कमी वैसे ही नहीं हो रही है। फाइनली अपनी कटिंग को लगाने का समय आ गया। सेंटर में लगा दीजिए और ऊपर से मिट्टी भर के इसको फिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पर फिक्स करने के बाद आप इसमें वाटर डाल सकते हैं थोड़ा सा, और इसको एवरी 15 डेज में ही वाटर दीजिएगा। बोगनविलिया आपका भी फेवरेट, मेरा भी फेवरेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बॉन्साई ट्रे के अंदर है, बट ये काफी ज्यादा फ्लावर दे रहा है। आगे मैं बताऊंगा इसके अंदर और ज्यादा फ्लावर कैसे लेके आने, बट यहाँ पर आप ध्यान से देखो कितने ज्यादा इसके अंदर फ्लावर है। आप मुझे बताना कि आपको ये बॉन्साई ट्रे वाला लुक ज्यादा अच्छा लगा
या फिर ये चीनी मिट्टी का पॉट जिसमें ये काफी ज्यादा एलिगेंट लुक दे रहा है, बट यहाँ पर वाटर होल्डिंग बहुत ज्यादा हो जाती है इस पॉट के अंदर। आप कमेंट में बताओ दोनों में से कौन सा बेहतरीन लगा। दिल थाम के बैठना क्योंकि ये बोगनविलिया आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है। इतने ज्यादा फ्लावरिंग, वो भी इस बोनसाई ट्रे के अंदर। इस बोनसाई की खूबसूरती इसकी शेप में नहीं, इसके फ्लावरिंग में है और ये बहुत ही बेहतरीन सा प्लांट है ना हमारा बोगनविलिया फुल ऑफ फ्लावरिंग। अब नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आई है कैसे इसके ऊपर इतने सारे फ्लावर लेकर आए। लाइक टारगेट जरूर पूरा करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर उसका वीडियो देखना है तो। बोगनविलिया एक वाइन प्लांट है, बट अगर इसकी प्रॉपर प्रूनिंग करी जाए तो इसको एक छोटा पौधे के जैसे भी ग्रो किया जा सकता है। हम बोगनविलिया को इस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड और ऑरेंज कलर साथ में ही है और वो भी एक सिंगल प्लांट में आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? हमने यहाँ पर 2 बोगनविलिया एक ही सिंगल पॉट में ग्रो करें। अगर डिटेल में देखना ये कैसे किया तो हमारा बोगनविलिया वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है जॉइन टू बोगनविलिया के नाम से। अब यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा फ्लावर आ रहे हैं और प्लांट भी हेल्दी ही नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जॉइन टू बोगनविलिया वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। अच्छा, आगे देखने से पहले मेरा एक सवाल है, यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं आप किस स्टेट में रहते हैं और आपके यहाँ पर जनरली टेम्परेचर क्या रहता है? जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, सर्दियों के मौसम में भी काफी ज्यादा हीट रहती है और बारिश के मौसम में भी जैसे बारिश अगर रुक गई है तो गर्मी लगने लग जाती है। तो मेरे यहाँ पर मोस्टली समर सीजन ही रहता है। आपके यहाँ कौन सा सीजन रहता है? कमेंट में जरूर बताओ। लोटस फ्लावर मेरा फेवरेट और आप सभी का फेवरेट, बट यहाँ पर ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही आता है, साल में सिर्फ 3 महीने के लिए ही खिलेगा। बट समर्स में ये फ्लावर सबसे ज्यादा फेमस होता है दोस्तों अपनी खूबसूरती के लिए। जब भी आपके गार्डन में खिलेगा, एक तो इसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है और इसका एक जो प्रेजेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। मतलब आपके गार्डन में ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा एवरी टाइम और एक बार ये फ्लावर खिलता है तो मिनिमम 3 to 4 डेज खिला हुआ रहता है। लोटस की केयर करना बहुत आसान है। आपको यहाँ पर इसको फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना है। वाटर एवरी 15 डेज में आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बजाय आप इसमें वाटर ओवरफ्लो कर लें, मतलब एक्स्ट्रा पानी डालें और थोड़ा पानी ड्रेन होने दे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके लोटस में कलियां स्टार्ट हो गई तो अब आपको यहाँ पर फर्टिलाइजर देना बिल्कुल स्टॉप करना होगा, नहीं तो फिर आपकी कलियां फ्लावर में खिलेगी नहीं और सारी कलियां एकदम डाई बैक होकर मर जाएगी। सो बेटर ये है कि जब भी आपको एरियल लीफ इस तरह से नजर आए, मतलब जो पत्तियां हवा में आपको नजर आ रही है वैसी नजर आए, उसी टाइम आप इसमें फर्टिलाइजर डालें, NPK या फिर DAP या फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ढेरों फ्लावर मिलने वाले हैं। और अगर एक बार आपका फ्लावर खिल गया और मधुमक्खी ने आगे उसको पॉलिनेट कर दिया या फिर हवा से वो सेल्फ पॉलिनेट हो गया तो आपको बहुत सारे उसके अंदर सीड्स मिलने वाले हैं। हाइब्रिड लोटस के सीड्स काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं और इनकी खास बात ये होती है कि इनका जो फ्लावर होता है वो काफी साइज में बड़ा आता है। एडिनियम्स, और ये सारे एडिनियम एक साथ रखे हुए हैं। मैं आगे बताता हूँ क्यों रखे हुए हैं, बट यहाँ पर आप देखो सब में फ्लावर आए हुए हैं और सभी के सभी बहुत ज्यादा कलरफुल नजर आ रहे हैं। ये वो पौधा है जिसको आप 1 साल तक पानी नहीं देंगे फिर भी ये जिंदा रहेगा और उसके बावजूद भी ये फ्लावरिंग देता रहेगा। और एक बार जब एडिनियम के फ्लावर खिल जाते हैं तो वो काफी दिनों तक खिले हुए रहते हैं। इनफैक्ट वो अलग अलग डिफरेंट शेप एंड साइजेस में भी आते हैं, कलर्स में भी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग शेड्स में आप एडिनियम खरीद सकते हैं। हमारे एडिनियम की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही है, वो है इसको फुल डे ऑफ सनलाइट में रखेंगे तो आपका एडिनियम हमेशा फ्लावर देता रहेगा। अगर आपको लेजी गार्डनिंग करनी है तो ये प्लांट जरूर इंक्लूड करें, चाहे पॉट छोटा हो या बड़ा हो, आपका एडिनियम हमेशा इसको फ्लावर से भरा हुआ रखेगा। हाँ, विंटर सीजन में काफी ज्यादा डोरमेंट में चला जाता है, बट ये प्लांट कभी भी मरेगा नहीं और आपके साथ लाइफ टाइम भी रहने वाला है। अब मैं बताता हूँ मैंने सारे एडिनियम को साथ में क्यों रखा हुआ है। अलग अलग फूलों से भरे हुए एडिनियम को साथ में रखने से बेनिफिट ये होता है कि जब भी पॉलिनेशन होगा, बटरफ्लाई आएगी या फिर मधुमक्खी आएगी और क्रॉस पॉलिनेट करेगी, उसके बाद हमें जो सीड्स मिलेंगे वो हाइब्रिड सीड मिलेंगे। मतलब उसके बाद जो प्लांट होगा उसके अंदर जो फ्लावर की क्वालिटी होगी वो हाइब्रिड होगी, डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेड, डिफरेंट साइजेस की मिलेंगे। और जैसे ही आपको लगता है आपका फ्लावर पॉलिनेट हो गया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो फली के ऊपर आप रस्सी बांध दीजिए ताकि वो फली खुले ना और सारे सीड्स हमारे उड़ के इधर उधर बिखर ना जाए। ब्राउन होने के बाद हमारी फली तुरंत खुल जाएगी, इसलिए ध्यान ये रखना है कि जैसे आपकी फली ब्राउन हो जाती है, खुल जाती है, आप उसे तुरंत पॉलिथीन बैग में डाल दे ताकि आपके सीड्स बिल्कुल भी ना उड़े और आप उन्हें तुरंत ग्रो कर सकते हैं। इससे हमारे सीड की ग्रोथ रेट बढ़ जाती है, 99% हमारे सीड्स ग्रो हो जाएंगे। ज्यादा दिनों तक आपने इसको स्टोर करके रखा तो सीड्स खराब होने की संभावना है। सनफ्लावर, ये ऐसा फ्लावर है जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा नर्सरी पर, क्योंकि जनरली लोग इसे कम परचेज करते हैं, बट आप इसको सीड के थ्रू इजीली घर पर उगा सकते हैं और ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है और जैसे जैसे सूरज खिलेगा वैसे वैसे ये उसकी तरफ मुड़ता जाएगा। सनफ्लावर के सीड्स 2 वैरायटी में आते हैं, एक ड्रॉप एक बिग। आप दोनों ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। सॉइल मिक्स में हम यूज कर रहे हैं 70% कोकोपीट एंड 30% वर्मी कंपोस्ट। ये है हमारे सनफ्लावर के सीड्स और सीड्स की साइज काफी ज्यादा बड़ी है। चलिए इनको ग्रो करते हैं। हमारे पॉट के ऊपर हम बिछा देंगे और 1/2 इंच लेयर सॉइल से कवर करके इनके ऊपर वाटर डाल के इनको कुछ दिनों के लिए इनको शेड में रख देंगे। आफ्टर 7 डेज आप देख सकते हैं सनफ्लावर के सीडलिंग ग्रो हो गए हैं और ट्रू लीफ भी आने स्टार्ट हो गई है। एंड कुछ दिनों के बाद आप देख सकते हैं हमारे सनफ्लावर ने काफी ज्यादा हाइट अटेंड कर ली है। अब यहाँ पर इनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे न्यू पॉट के अंदर और पॉट की मिट्टी रहेगी 70% गार्डन सॉइल और 30% कंपोस्ट। एक पॉट के अंदर सिर्फ एक ही प्लांट ग्रो करेंगे क्योंकि फ्लावर काफी ज्यादा बड़ा होता है और प्लांट को काफी ज्यादा न्यूट्रिशन भी चाहिए। 8 इंचेस साइज पॉट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर हम हमारे प्लांट को ग्रो कर देते हैं और पानी डालकर इसको कुछ दिनों तक शेड में रखेंगे और उसके बाद आप इसको फुल डे ऑफ सनलाइट में रख सकते हैं।
फाइनली फुल डे ऑफ सनलाइट में रखने के बाद आपके सनफ्लावर काफी ज्यादा बड़े होने वाले हैं। जैसे ही बड़ी बड़ी लीव्स आने लग जाएगी, इसका मतलब ये है कि अब फ्लावरिंग आने वाली है। एंड लीजिए रिजल्ट हमारे सामने, यहाँ पर आपको कली दिख जाएगी और यहाँ पर अब बस कुछ ही दिनों का आपको वेट करना है। जैसे ही कली बड़ी होती है उसके बाद आपको फ्लावर मिलेगा। एंड ब्राइट येलो कलर में आपको आपका सनफ्लावर मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल डे ऑफ सनलाइट में रखने के बाद हमारा सनफ्लावर कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और फ्लावर की साइज भी काफी ज्यादा बड़ी है। पोर्टुलाका, ऑफिस टाइम, बिच्छू बेल, मोस्ट रोज, बहुत सारे नाम है इसके और ये कटिंग से इजीली ग्रो भी हो जाता है। बट दोस्तों मैं आज सिखाऊंगा आपको सीड से कैसे ग्रो करना है और इतने सुंदर सुंदर फ्लावर कैसे लेके आने हैं। एक्चुअल में मल्टीपल कलर के मिक्स फ्लावर कैसे लेके आने हैं। ये मल्टीपल कलर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। बट यहाँ पर जैसे ही समर स्टार्ट होता है हमारे ये पोर्टुलाका फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर रेनी सीजन के एंड होने तक आपको फ्लावर देते रहेंगे। तो चलिए इनको सीड से कैसे ग्रो करना है वो सीख लेते हैं। 20 to 30 रुपीज़ में आपको सिंगल प्लांट मिलेगा, बट यहाँ पर 30 रुपीज़ में आपको इसके सीड्स मिल जाएंगे जो मिक्स कलर होंगे। मतलब आपने सीड्स अगर ग्रो कर दिए तो आपको मिक्स पोर्टुलाका मिल जाएंगे और वो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाले हैं पौधे। और सीड्स काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली इनके साथ हैंडलिंग करनी होगी। हवा चलेगी तो सारे सीड्स उड़ जाएंगे। सॉइल मिक्स हमारा कोकोपीट है। यहाँ पर हम कोकोपीट को पहले गीला करेंगे ताकि हमारे सीड्स इसी के ऊपर चिपक जाए। सॉइल मिक्स को अच्छे से वेट करने के बाद उसके ऊपर सीड्स को स्प्रिंकल करना है। पैकेट में जितने भी सीड्स मिलते हैं आपको सारे ही जर्मिनेट करने हैं, मतलब सारे ही ग्रो करने हैं। तो आप पूरे पॉट में अच्छे से स्प्रिंकल कर लीजिए। कोशिश ये करिए कि एक के ऊपर एक सीड आपका ओवरलैप ना करे क्योंकि पौधे बहुत छोटे होंगे, हमें निकालने में काफी तकलीफ होगी। फिर से वाटर डालिए ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे और जब तक आपके सीडलिंग ग्रो नहीं होते इसको शेड में ही रखना है। आफ्टर 4 डेज यहाँ पर हमारे सारे पोर्टुलाका के सीड लगभग ग्रो हो ही गए हैं। यहाँ पर आप देखो इनकी साइज भी बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से प्लांट दिख रहे हैं। साइज आप मेरी फिंगर से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा छोटे प्लांट है ये। कुछ दिनों के बाद पोर्टुलाका की सीडलिंग काफी ज्यादा बड़े होने लग जाएंगे, ट्रू लीव्स भी आने स्टार्ट हो जाएगी। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं ना नियरली 50% हमारे प्लांट रह गए हैं और इसमें से भी और ज्यादा कम हो जाएंगे। बट 20% भी अगर रह गए पौधे तो हमारा काम हो जाएगा क्योंकि हर पौधे के साथ एक नया फ्लावर हमें मिलेगा। उसके बाद आप चाहें तो उसको एक हैंगिंग पॉट में ग्रो करें या फिर कोई टावर बना के उसके ऊपर ढेरों फ्लावर ले सकते हैं और अपने गार्डन को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। हिबिस्कस या फिर गुड़ेल, जैसे ही गर्मियों का सीजन स्टार्ट होता है हिबिस्कस के ऊपर फूलों की बहार आ जाती है और यहाँ पर मेरा इस फ्लावर ने तो कमाल ही कर दिया है। 2 कलर एक ही फ्लावर के अंदर आ गए। अगर 2 तरह के पौधे एक साथ लगाएंगे तो इस तरह का फ्लावर आपको इजीली मिल सकता है। बट ये फ्लावर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए रहेगा। बट अगर आप चाहते हैं आपके पास लंबे समय तक कोई फ्लावर रहे तो उसके लिए आप ग्रो कर सकते हैं हाइब्रिड हिबिस्कस। हिबिस्कस के पौधे को आप फुल डे ऑफ सनलाइट में रखें, दूसरे पौधों के साथ मर्ज ना करें, मतलब इसको एक खुली स्पेस में रखेंगे तो ये ज्यादा फ्लावर देंगे। मेलीबग से भी आपको बचाना है। यहाँ पर प्लांट के ऊपर डेली शावर दीजिए, इससे मेलीबग एग्स नहीं दे पाएंगे और आपका प्लांट हमेशा फ्लावर देता रहेगा। गुड़ेल की खास बात यह है कि ये आपको एवरीडे फ्लावर देंगे और ये नियरली 8 to 9 मंथ आपको फ्लावर देते रहते हैं। इनफैक्ट ये सर्दियों के मौसम में भी फ्लावर देते हैं। तो इस प्लांट को आप जरूर इंक्लूड करें अपने गार्डन में। मोगरा प्लांट, यहाँ पर अगर आपको मोगरा पर भरकर फ्लावर चाहिए उसके लिए आपको सिर्फ 2 काम करने होंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो किस तरह से हमारे मोगरा प्लांट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं। कभी कभी तो आपका मोगरा प्लांट आप पर काफी ज्यादा मेहरबान होता है, वो आपको एक ही ब्रांच पर 9 to 10 कलियां भी दे देता है और सिंगल ब्रांच पर नहीं, वो मल्टीपल ब्रांच पर ऐसा करता है। तो डेफिनेटली आपको ये वाले वर्क करने चाहिए जो मैं अभी आपको बताता हूँ। गर्मियां स्टार्ट होती है मोगरा फूल देने लग जाता है, बट डॉर्मेंसी पीरियड से पूरा निकालने के लिए हमें पूरे प्लांट को प्रून करना होता है। मतलब हर ब्रांच को आप प्रून कर दीजिए, काट दीजिए, इससे न्यू ब्रांचेस डेवलप होगी और बहुत सारे आपको नए फ्लावर्स देगी। पॉट में अगर बहुत सारी सूखी पत्तियां हैं तो उन्हें तुरंत रिमूव कर दीजिए, खरपतवार है उन्हें हटा दीजिए और बस सॉइल की खुदाई करके उसमें आप फर्टिलाइजर डाल दीजिए। और अब ध्यान रखें आपको मोगरा को डेली वाटर देना है, तभी आपको फ्लावर ज्यादा मिलेंगे। एंड लीजिए न्यू ब्रांचेस के साथ आपको बहुत सारे फ्लावर मिलने वाले हैं। जैसे ही हमने प्रून करा हमारे प्लांट ने न्यू ग्रोथ दिखाई और यहाँ पर हर ब्रांच के ऊपर हमें अब कलियां मिलने वाली है और हर ब्रांच पर हमें मिनिमम 3 फ्लावर मिलेंगे और मैक्सिमम 9 फ्लावर भी मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग में आपको बताए थे। अब यहाँ पर हमें डेली 2 से 3-4 फ्लावर खिले हुए मिल जाते हैं और ये सिलसिला 1 महीने तक चलता ही रहेगा। रोज प्लांट, स्पेशली देसी रोज, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फ्लावर देने वाला है गर्मियों के मौसम में। हमारे इंग्लिश रोज तो फ्लावरिंग बंद कर देंगे या फिर फ्लावर साइज छोटा कर देंगे, बट यहाँ पर इसके उलट हमारा देसी रोज बहुत ज्यादा हमें फ्लावर देने वाला है। इनफैक्ट वो अपने फ्लावर की साइज भी बड़ी कर देगा। देसी रोज में हमें ध्यान ये रखना है कि बस इसका पॉट साइज काफी ज्यादा बड़ा हो, 18 इंच का होगा तो बहुत अच्छे फ्लावर मिलेंगे आपको और यहाँ पर ये सन से भी प्रोटेक्टेड रहेगा। कोशिश करें अगर आप ग्राउंड है आपके पास तो ग्राउंड में लगा दीजिए, नहीं तो बड़ा पॉट बहुत जरूरी है। और बारिश आते आते तो इसकी साइज और ज्यादा बड़ी हो जाएगी और जैसे ही सर्दियों का मौसम लगेगा यहाँ पर हमारे गुलाब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी आने लग जाएंगे। तो इस समर सीजन आप डेफिनेटली रोज प्लांट को इंक्लूड करें, देसी रोज, और एक वाइन रोज आता है उसको भी आप डेफिनेटली अपने कलेक्शन में इंक्लूड करें क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा फ्लावर देने वाला है। होप कि दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।